आप लोगों ने मिर्ची फेंका है, फुटेज आया है। ये झूठ बोल रहा है प्रशासन। ये प्रशासन अपने से मिर्ची फेंक करके, मैं बिहार पुलिस को चैलेंज करता हूं कि कोई भी उसका सिपाही एक मुट्ठी मिर्ची 15 फीट में लोकतंत्र की हत्या नीतीश कुमार ने कर दिए और लोकतंत्र के हत्यारा। लाठी बरसात आपको लोकतंत्र याद आई जब पहलवानों पे लाठी बरस रहा था, किसानों पे लाठी बरस रहा था, कील आप लोग ठुकवा रहे थे, 700 किसानों की मौत हो गई, उस वक्त लोकतंत्र नहीं याद आया? पुलिस वाले के बैच नहीं लगा हुआ है, नेम प्लेट नहीं लगा हुआ और प्रायोजित था। और इतना ही नहीं, कोई बैरिकेडिंग नहीं है, सीधा मारना। वो संगनीवाल जिनको वाई कैटेगरी का सुरक्षा है उनको भी पीटा गया, वो भी आईजीएमएस में भर्ती थे। अगर वो अगर आदेश करते कि गोली चला दो तो कितने हमको भी लगा है। देखिए प्रवक्ता हैं भाजपा के, प्रदेश प्रवक्ता दिखा रहे हैं। अरे बाप, इनका देखिए पूरा विधानसभा अध्यक्ष थे आपके पार्टी से, उनके कहने पे आपने विधायकों को पिटवाया, आपने महिला विधायकों का साड़ी फरवाया, आपने एक विधायक थे सतीश दास जी, उनको बूट से मारा गया। बिहार पुलिस ने भाजपाइयों को जो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे 10 लाख नौकरी को लेके और जो शिक्षक हैं बिहार के उनके नियमितीकरण को लेके जमकर लाठियां बरसाई है। कई एक दर्जनों लोग घायल हुए हैं, एक कार्यकर्ता की मौत भी हुई है। क्या लोकतंत्र वाकई खतरे में है? जहां बीजेपी की सरकार होती है वहां भी लाठीचार्ज अब देखने को मिलता है। किसानों को याद कीजिए, कील तक ठोक दिए गए थे, सड़कों पे लाठीचार्ज भी हुए थे, 700 किसानों की मौत भी हुई थी। और हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि महिला पहलवानों के ऊपर भी बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज दिल्ली में हुई थी। क्या उसी की पुनरावृत्ति बिहार में देखने को मिल रही है? चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, क्या अपने विपक्षी दलों के ऊपर, जनता के ऊपर इसी तरह से लोकतंत्र में लाठी बरसाएगी? ये लोकतंत्र है या लाठी तंत्र बन गया है? इसी पे बात करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह हमारे साथ में होंगे। सर, क्या आपके हिसाब से क्या अब लोकतंत्र बचा है या फिर लाठी तंत्र आप लोगों ने बना दिया? कल बिहार में लोकतंत्र की हत्या नीतीश कुमार ने कर दिए और लोकतंत्र के हत्यारा नीतीश कुमार हैं, बिहार के मुख्यमंत्री, जो चोरों के संरक्षण करने के लिए भाजपा कार्यकर्ता का मर्डर कराएं अपने प्रशासन के द्वारा और भाजपा के लोगों को आंदोलन करने से रोकने के लिए वो डर गए थे कि हमारा हर एक जुर्म के खिलाफ आंदोलन करेगा। इसलिए पुलिस को आदेश किया था कि बेरहमी से जो जहां हो उसको पीटो, चाहे किसी भी पद के हो। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी जी की हत्या करने की साजिश थी नीतीश कुमार के प्रशासन के द्वारा। सर, जब आप पे लाठी बरसात, आपको लोकतंत्र याद आई जब पहलवानों पे लाठी बरस रहा था, किसानों पे लाठी बरस रहा था, कील आप लोग ठुकवा रहे थे, 700 किसानों की मौत हो गई, उस वक्त लोकतंत्र नहीं याद आया आप लोगों को? देखिए, किसानों का मामला कुछ और था, किसानों का मामला कुछ और था। वो किसान कम थे, कांग्रेस के लोग ज्यादा थे जो नरेंद्र मोदी जी को घेरने के लिए सर खालिस्तानी थे। वो बस आतंकवादी थे, जो विपक्षी आएगा आतंकवादी थे। सुन लीजिए, आतंकवादी थे। और जो खिलाड़ियों का घटना जो है वो आप देख रहे हैं कि मामला कोर्ट में भी है, लेकिन कोर्ट भी उनको कहाँ अभी तक कुछ कर पाया। आपने पीटा भी उनको? देखिए, नहीं, कोर्ट ने अभी तक क्यों नहीं कहा कि ये बलात्कारी हैं, ये चार्जशीट हो गए हैं। चार्जशीट तो किसी पर भी किया जा सकता है, आप पर भी कर देंगे तो हो जाएगा। पर आप तेजस्वी से इस्तीफा भी मांग रहे हैं सर। तेजस्वी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, तो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं तो उसको साबित करिए ना। आप जो है एक प्रायोजित एक वर्ग के द्वारा आप कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आप लोगों ने मिर्ची फेंका है, फुटेज आया है। ये झूठ बोल रहा है प्रशासन। ये प्रशासन अपने से मिर्ची फेंक करके, मैं बिहार पुलिस को चैलेंज करता हूं कि कोई भी उसका सिपाही एक मुट्ठी मिर्ची 15 फीट फेंक दे, मैं मान जाऊंगा कि बीजेपी के लोग मिर्ची फेंका है। मिर्ची फेंकना 15 फीट, रेडियो स्टेशन के आना था, प्लान था एसपी वर्मा रोड से, एसपी वर्मा रोड से नहीं आने दिया और सीधा कहा कि इधर से जाइए डकबंगला से और डकबंगला पर हम रोकेंगे। और उसके बाद डकबंगला पर जाने के क्रम में रेडियो स्टेशन से जैसे ही लोग बढ़ा है, कोई बैरिकेडिंग नहीं है और पुलिस मारना चालू कर दिया है। इतना संकरी पतला गली, किसी पुलिस वाले के बैच नहीं लगा हुआ है, नेम प्लेट नहीं लगा हुआ और प्रायोजित था। और इतना ही नहीं, कोई बैरिकेडिंग नहीं है, सीधा मारना। वो संकरी, उसी में विजय सिंह जी जब पुलिस जो पीटना चालू किया तो ये भागे और भागने के क्रम में ये गिर गए और वो एक
नाली का जो सिलाप रहता है उस पर उनका सर लगा, और उसके बाद उस पर पुलिस चढ़ करके, और 100 पुलिस जब उन पर पार की, उसमें उनका प्राण छूट गया। और उसके बाद उनको रिक्शा पर बैठा दिया और कहा आप भेज दिया पीएमसीएच, और कहा कि तो छज्जूबाग में मिले हैं, जबकि डकबंगला पर घटना हुई है। उन पे लाठी का एक भी निशान नहीं है। वो झूठ बोल रही है। बिना पोस्टमार्टम का सारे सरकार, प्रवक्ता, जदयू का, राजद का, सब जो है उनको हार्ट फेल घोषित कर दिया बगैर पोस्टमार्टम का। अरे भाई सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का है? जो मुख्यमंत्री कहेगा वही पुलिस कहेगा, वही सिविल सर्जन कहेगा, वही पोस्टमार्टम करने वाला भी कहेगा। तो पहले से मुख्यमंत्री पोस्टमार्टम कर दिए हैं कि उसका हार्ट अटैक से मौत हुआ है। भाजपा कार्यकर्ता कोई किसी को चोट नहीं लगी है, चूंकि सबके सर पर डंडा लगा है। MP MLA भी पीटे गए। जनार्दन सिंह सिंगरीवाल, जिनको वाई कैटेगरी का सुरक्षा है, उनको भी पीटा गया। वो भी IGMS में भर्ती थे। अगर वो अगर आदेश करते कि गोली चला दो तो कितने पुलिस मरते, दोनों तरफ से संवैधानिक संकट हो जाती। आपको भी लगा है? हमको भी लगा है। देखिए प्रवक्ता हैं भाजपा के, प्रदेश प्रवक्ता दिखा रहे हैं। अरे बाप, इनका देखिए पूरा पैर सूजा हुआ है, लाठियां इन्होंने खाई है। लेकिन सर कहा यह भी जा रहा है कि जब आपकी सरकार थी, विधानसभा अध्यक्ष थे आपके पार्टी से, उनके कहने पे आपने विधायकों को पिटवाया, आपने महिला विधायकों का साड़ी फरवाया, आपने एक विधायक थे सतीश दास जी, उनको बूट से मारा गया। वो IGM में वो एम्स में भर्ती हो गए। वो नौटंकीबाज पार्टी का चोर, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चोर हो, जिसमें एक से एक कन्विक्टेड लोग हो, जो एक से एक अपराधियों से सुशोभित हो, उसके वो अपराधी विधायक विधानसभा को अपहरण कर लिया उसी विधानसभा के चेंबर में, और जा करके उनके कुर्सी पर बैठ गया। और उसके बाद जब संवैधानिक संकट हुई तब उनको मार्शल से उठवा करके फेंकवाया गया, तब जा करके वो नौटंकी कर रहे हैं, पुलिस से पिटवाया गया। वो झूठ बोलते हैं, सारा रिकॉर्ड पे है, वो झूठा लोग है। हम करें तो रासलीला, आप करें तो कैरेक्टर ढीला। जहां आपकी सरकार है वहां लाठी बरसती तो लोकतंत्र है। अरे भाई, तो नीतीश कुमार से क्यों नहीं पूछ रहे हैं? मुख्यमंत्री तो वही थे। कैरेक्टर ढीला तो नीतीश कुमार का है, जो अपराधी है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो भाजपा कार्यकर्ता के मर्डर कराया है, वो अपराधी है मुख्यमंत्री, अपराधी मुख्यमंत्री। इन पर 302 की मुकदमा होनी चाहिए। और ये आगे क्या करेंगे? बीजेपी इनको सड़क से लेकर सदन तक चैन से नहीं बैठने देगी। हम जन आंदोलन के लिए, रोजगार के लिए, टीचर के लिए, और अपराध पर नियंत्रण के लिए, और बिहार के विकास के लिए इन भ्रष्टाचारियों को सड़क से लेकर सदन तक घेरने का काम करेंगे और जन आंदोलन खड़ा करके इनको गद्दी से उतारेंगे। चलिए, तो कल पटना में एक खौफनाक मंजर देखने को मिला। क्या MP, क्या MLA, क्या मंत्री, क्या संतरी, क्या महिला, क्या पुरुष, क्या युवा, सबको एक लाइन से सोटा गया, पीटा गया बेरहमी से। क्या लोकतंत्र के लिए सही है? इसकी शुरुआत किसने की? ये जो लाठी तंत्र है, ये जो लाठी चार्ज है, किसने सिखाया? इस पे भी सवाल है। जिस प्रकार से केंद्र में मोदी जी की सरकार जब से आई है, किसान को जिस प्रकार से लाठी चार्ज का सामना करना पड़ा था, महिला पहलवानों को करना पड़ा था, क्या उसी की पुनरावृत्ति नीतीश कुमार जी कर रहे हैं? लोकतंत्र के लिए क्या ये शुभ संकेत है? लोकतंत्र में लोकतंत्र की एक खूबसूरती है, जनता हो या फिर विपक्षी पार्टियां हो, उनको सड़क पे आके संसद से या फिर विधानमंडल से या जो उसमें मौजूद मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनसे सवाल करने का अधिकार है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। क्या इस खूबसूरती को नष्ट किया जा रहा है? आपकी क्या प्रतिक्रिया पूरे प्रकरण पे? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, बुलंद भारत, पटना।